क्यों कांग्रेस ये चुनाव हारती है बीजेपी से लगातार। तो उन्होंने बात बात करी थी वर्क एथिक की। ये मुझे ऐसा लगता है सर कि मोदी जी सोते नहीं है, या 2-3 घंटे 4 घंटे रात को सो लिए तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अमित शाह जी जो हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। मैं यूपी में रहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। तो ये इन्होंने पूरी ऐसी कैबिनेट बनाई है लोगों की, ऐसी कैबिनेट बनाई है लोगों की सर, जो 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो काम मतलब करते हैं काम। अभी अनंत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अनंत शर्मा जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि ही वॉज प्रेजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो कहते हैं कि रात को मैंने 1 बजे, जो फॉरेन सेक्रेटरी था, मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को रात को 1 बजे मैंने मैसेज करा। एट 1 o'clock at night आई मैसेज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कि एक बच्चा फंसा हुआ है यूक्रेन में, उसकी मदद करनी है। कहते हैं 1:22 पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, एंड वेरी सून विद इन अ फ्यू आवर्स द बॉय वाज कॉन्टेक्टेड एंड एवरीथिंग वाज इन लाइन। तो ये ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े सीनियर, हम तो बहुत सालों से इनको देख रहे हैं, शर्मा साहब को, तो एक ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि उनके बहुत एक कहीं पे न ये उनको छोड़ते हैं ना वो उनको छोड़ते हैं सर, वो खड़े होके सर पार्लियामेंट में तारीफ कह रहे हैं कि इस तरीके से। तो ये जो आई डोंट थिंक द कांग्रेस कैन मैच द वर्क एथिक ऑफ द बीजेपी। ये लोग जुनूनी किस्म के लोग हैं सर, ये 24/7 काम 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 करना, ये करना। और इनका एक और मामला है कि इट्स अ मेरिटोक्रेसी। आपने पॉलिटिक्स के बारे में सवाल पूछा, मुझे, मैं बोलता नहीं सर कभी पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूं कि बीजेपी में कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। जिसमें मेरिट हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसमें मेरिट हो वो होम मिनिस्टर बन सकता है, जिसमें काबिलियत हो वो कर सकता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस में अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपका गांधी सरनेम होना जरूरी है। आप उस परिवार में पैदा नहीं होंगे तो नहीं होगा। और इट हैज अनफॉर्चुनेटली सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऑपोजिशन होनी चाहिए किसी भी मुल्क में सर, और कांग्रेस पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी ऑपोजिशन होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का मजा है। लेकिन इट हैज बिकम लाइक दी किम जोंग फैमिली ना, नॉर्थ कोरिया, कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब कि राहुल गांधी, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज माय क्लासमेट सर। राहुल गांधी मेरे क्लासमेट हैं, हम दोनों सेंट स्टीफेंस में हिस्ट्री, मैं कभी, मेरी क्लास में भी इतनी जान पहचान नहीं रही उनसे, कभी दो तीन बार हाय हेलो बोला होगा, मेरी कभी दोस्ती नहीं रही उनसे, और ना मैं उनको जानता हूं। लेकिन जब भी मैंने 2-3 बार बात करी, ही केम अक्रॉस एज अ वेरी गुड पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे इतना याद है 89 में हम लोग साथ थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दोनों हिस्ट्री ऑनर्स के ही हैं सर, मैं और राहुल गांधी दोनों एक ही क्लास में थे, क्लासमेट है मेरे वो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी देखिए कि इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि नहीं, द गांधी फैमिली इज नॉट टू ब्लेम। सो बीजेपी में अकाउंटेबिलिटी है, इधर अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। तो ये सब चीजें हैं जो चल रही हैं। अब लोग जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं, सब कुछ चल रहा है सर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं जाने वाली है। दे आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, लंबे टाइम तक। और उनके लीडरशिप में डेप्थ बहुत है, बहुत डेप्थ है। जैसे एक जमाने में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर होता था ना, कि जो नंबर 7 बैट्समैन है वो भी सेंचुरी ठोक रहा है, तो बीजेपी इज लाइक दैट सर। इनका बड़ी डेप्थ है सर, इनके लीडर ही खत्म नहीं होते, और सब मजे हुए खिलाड़ी हैं इनके। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी कहीं जा रही है अभी। आपने भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में हमें बताया। भारत में डेमोक्रेसी है, बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आपको भी इस बात का कंसर्न है कि सेंटर में इतनी मजबूत अपोजिशन नहीं है, मगर स्टेट्स में काफ़ी अच्छी अपोजिशन है। इवन यूपी में हमने देखा, वो तो भारत में चलता रहेगा। मगर मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो सियासत की उथल पुथल है, इनफैक्ट उसके बारे में भारत में कैसे सोचा जाता है कि ऑलमोस्ट 3 डिकेड से
हम इसी तरह के ड्रामे देख रहे हैं पाकिस्तान में। कोई भी हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं कर पाती और पहले वो एकदम पैट्रियाटिक होती है, फिर एकदम से गद्दार हो जाती है। तो इस वक्त इमरान खान की भी यही सिचुएशन है। आप कैसे देखते हैं या भारत कैसे देखता है इस सूरत हाल को? सर, एक तो थैंक यू, आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा सर, सियासी हाल के बारे में। लोग मुझसे कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आप क्यों कमेंट नहीं करते, आप शायद ए पॉलिटिकल हैं। मैं ए पॉलिटिकल नहीं हूं सर, मुझे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा। सो आई डोंट वांट टू गो ऑन एयर एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ कि मैं कमेंट करूं। तो मुझे मेरी सुपरफिशियल और सरफेस वाली नॉलेज है। हाँ, आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, इसमें मैं बात ठीक ठाक कर सकता हूँ सर। ये मेरा एक इंटरेस्ट का एरिया है। ताहिर साहब, ऐसा भी है कि इंडिया कैसे सोचता है कि इंडिया में ये जो अक्सर इंडिया में कहा जाता है ना, गलत नहीं है। दिस इज नॉट रिटोरिकल, इट्स एक्चुअली ट्रू कि पाकिस्तान में बात किससे करें। वही चीज है, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत बड़े लीडर थे। वो आर्मी, GHQ रावलपिंडी ने जन्म दिया उनको, आयूब खान ने जन्म लिया उन्होंने, वो प्रधानमंत्री बने, उनको अपने बारे में गलतफहमी हो गई सर। जियाउल हक ने उनको फांसी की सजा दे दी। इवन अगर आप नवाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ भी GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है, वहीं पे उनका जन्म हुआ GHQ रावलपिंडी में। उनको भी अपने बारे में गलतफहमी हो गई, उनको भी निकाल दिया गया सर। परवेज मुशर्रफ ने उनको निकाल दिया। और इमरान खान भी GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है, और इमरान खान को फिर अपने बारे में गलतफहमी हो रही है। तो ये पाकिस्तान में सर, इट इज द सेम स्टोरी, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल। ये ताहिर साहब रिहाश होता रहा। अब देखिए क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और मैं उसको एज एन इंडियन किस तरीके से देखता हूं। इमरान खान इज फाइटिंग द फाइट ऑफ हिज लाइफ सर इस वक्त, और कुछ नहीं पता इमरान खान की। इम्कान तो ऐसे ही है, दिख तो ऐसी रहा है कि सरकार गिर जाएगी इमरान की, बट यू नेवर नो सर। इन पाकिस्तान कुछ कह नहीं सकते, है ना। पाकिस्तान में इस चीज की गारंटी नहीं है सर कि सूरज ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट से निकलेगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर आर 2-3 थिंग्स सर व्हिच आई वुड लाइक विद योर परमिशन टू पॉइंट आउट। पहली चीज तो ये, क्या हो रहा है ये तो सब कवर कर रहे हैं। मेरी एक थ्योरी ये है कि क्यों हो रहा है सर, ये भी जानना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर अलोंग द वे इसकी वजूहात हो सकती हैं कई, और मैं मना नहीं कर रहा, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बट समवेयर अलोंग द वे सर, आई थिंक the Chinese have lost patience with Imran Khan sir. Chinese have lost patience with Imran Khan, क्योंकि इमरान खान ने डे 1 से CPEC को टारगेट करा है। पहली बात तो ये है, अब जितनी भी तारीफें कर ले ये। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने एक आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को अमेरिकन, क्योंकि देखिए सारे के सारे पाकिस्तानी जनरल सर, वो सैंडहर्स्ट की पैदाइश है, वो पेंटागन की पैदाइश है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग करी है। मैं एक्चुअली when I say Sandhurst, it is UK, it is the United Kingdom and Pentagon. For our readers who don't know, जिनको नहीं पता है, तो उनको मैं बता दूं कि सैंडहर्स्ट ट्रेनिंग एकेडमी है जो यूके में है, और वेस्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एकेडमी जो कि अमेरिका की है, यहाँ पे अफसर ट्रेन हो रहे हैं। और पेंटागन वहां पे उनका ट्राई सर्विसेज जो भी उनका महकमा है बहुत बड़ा सा अमेरिका में सर। तो ये सब लोग सैंडहर्स्ट और वेस्ट पॉइंट और पेंटागन की पैदाइश है सर ये लोग, और इमरान खान ने उनको वहां से भी आइसोलेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके रिपरकशंस हैं। बाकी जो महंगाई की बात है वो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है, पर ये अभी क्यों हुआ सर, ये 3.5 साल के बाद? 3.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि जब सितारे मिल जाते हैं तभी शादी होती है, तो अब सितारे मिल गए हैं। सो द चाइनीज आर वेरी वेरी अपसेट। और मैं बता रहा हूँ, लोग शायद इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहे पाकिस्तान मीडिया में, बट मैं इस चीज को लेकर कन्विंस्ड हूं कि वन ऑफ द मेन थिंग्स, one of the main reasons why this is happening, और मैं फिर कह रहा हूं वजूहात नहीं है, ये सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत जरूरी जो वजह है इसकी वो ये है कि द चाइनीज आर ऑल्सो, चाइनीज ने भी आशीर्वाद हटा लिया, आर्मी ने आशीर्वाद हटा लिया सर। इसलिए जो PDM है, जो पार्टीज हैं, और खास तौर से मैं बताऊं कि मौलाना फजल रहमान की बात मैं कर लूं, या फिर मैं बिलावल भुट्टो की बात कर लूं, या फिर मैं मरियम नवाज की बात कर लूं, मैं शहबाज शरीफ की। देखिए मुझे पाकिस्तान के इतने पॉलिटिशियंस का नाम पता है, आप इंडिया में पूछ लीजिए, मुझे 3-4 लोगों का ही नाम पता है सर, इंडिया में तो इतना नॉलेज नहीं है मुझे। बट अब देखिए हुआ क्या है, इमरान खान ने
बुजदार साहब को थैंक यू बुलवा दिया सर वहां से, पंजाब से बुजदार साहब को थैंक यू बना दिया, काफ लीग के साथ डील कर ली सर। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं खुद मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, आई थिंक ही थ्रू हिज ओन चीफ मिनिस्टर अंडर द बस जस्ट टू सर्वाइव। एक डील करवा लो, काफ लीग से एक डील कर लो, बिकॉज बात यह है कि जो आर्मी की पार्टीज थी, जो आर्मी के हाथ के नीचे थी, जिन्होंने इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो थी नहीं नेशनल असेंबली में, जिन लोगों ने सपोर्ट करा था वही लोग हैं जो हट गए और अपने साथ पीटीआई के कुछ लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई के खुद लोग पीटीआई के थोड़ना है सर। शहबाज गिल पीटीआई का थोड़ना है सर। वो पीटीआई का यहां पे बिल्ला पहन ले, कह दे कि मैं पीटीआई का प्राइमरी मेंबर हूं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कर बाहर है सबके सब। ऑल ऑफ देम सर दे आर, ये तो पैराशूट पहन के रहते हैं, जहाज के दरवाजे पर लात मार के कूद जाएंगे कल। ये कोई लंदन गिरेगा, कोई कनाडा गिरेगा, कोई न्यूयॉर्क गिरेगा सर अमेरिका में। तो इट्स लाइक दैट।